15 जनवरी को इंतखाब हुआ, 19 जून को टाउन्स और मेयर के हलफ हुए, और उसके बाद भी 4 महीने तक कोई इख्तियार नहीं दिया गया। लेकिन अभी 2-2.5 महीने इख्तियार मिला है, 9 टाउन जमात इस्लामी के हैं, और इन 9 टाउन्स में 87 यूसीज में काम शुरू हो गया है। माली हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन रिकवरी शुरू कर दी है। जो पूरे साल में लोग पैसे जमा करते थे एडवर्टीजमेंट के, प्रॉपर्टी के, ट्रेड लाइसेंस के, रोड कटिंग के, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 महीने में लोगों ने पूरा कर लिया है हदफ। इस शहर के पैसे जमा भी करेंगे और इस शहर के पैसे शहर पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। पार्क बनने शुरू हो गए, 15-20 पार्क का तो मैं इफ्तिताह कर चुका हूं, और आइंदा आने वाले 1 महीने में 200 पार्क इंशाअल्लाह इस शहर कराची में आबाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। जो केएमसी के स्कूल हैं उनके हालात बदलना शुरू हो गए हैं। 2 से 3 साल में इंशाअल्लाह केएमसी के सारे स्कूलों को हमारे टाउन के चेयरमैन और हमारी पूरी टीम इंशाअल्लाह मॉडल स्कूल बनाएगी। सरकारी स्कूलों का मतलब ये नहीं है कि उनमें सिर्फ वो जाएगा जो तालीम खरीद नहीं सकता, लिहाजा उसे सरकारी स्कूल में दाखिल करा दो। नहीं, सरकारी स्कूल हमारे फंड से चलते हैं, हमारे टैक्सों के पैसों से चलते हैं। 312 अरब रुपए का तो सिर्फ तालीम का बजट सूबा सिंध का है। स्कूल क्यों वीरान है? यही स्कूल इंशाअल्लाह मॉडल स्कूल बनेंगे। और जिन स्कूलों में कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता है, लाइन लगाएंगे लोग इंशाअल्लाह। तुम कहते हो कि जुल्फिकार अली भुट्टो, उसका जो अदालती कत्ल था, कार्रवाई होनी चाहिए। जरदारी साहब ये तो बताइए कि जो बीबी को शहीद किया गया था उसके फौरन बाद तो आप बेनिफिशियरी बने थे, आप सदर बने थे, वसीयत का टुकड़ा आपने लहराया था, आपने पार्टी के ऊपर इख्तिदार संभाला था। जवाब दीजिए, बीबी शहीद के कातिल तुमने क्यों नहीं पकड़े जरदारी साहब? बिलावल साहब, आप जरदारी से सवाल क्यों नहीं करते कि अम्मा के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? जब जमात इस्लामी की मर्जी से कोई हुकूमत बनेगी, अवाम के मैंडेट से हुकूमत बनेगी, तो क्या इनको 312 अरब रुपए का तालीम का बजट खाने देंगे? क्या इनको इस तरह से सेहत का बजट खाने देंगे? क्या इनको इस तरह से ट्रांसपोर्ट का बजट खाने देंगे? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह इस अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं होने देंगे। अभी तो टाउन्स का डोमेन भी नहीं है, तो कल जमील भाई ने कोरंगी टाउन में लांडी कोरंगी के लड़के लड़कियों के लिए, यूथ के लिए एम्पावरमेंट का प्रोग्राम शुरू कर दिया, और 3000 बच्चे बच्चियां वहां कल पार्क में टेस्ट दे रहे थे। सबको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और फ्री एजुकेशन को और क्वालिटी एजुकेशन को आगे लेकर जाएंगे। ये गजा के लोग ये हौसला पैदा करें और हम अपने घरों में रहें, हम अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते रहें। ये नहीं होगा। हमारी इंतखाबी मुहिम के भी हर कॉर्नर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में गजा के नौजवानों का तस्करा होगा, इन बच्चों का जिक्र होगा, उनके लिए आवाज उठाएंगे। तैयार है उसके लिए आप इंशाअल्लाह? और एक और चैलेंज दे रहा हूं, अगले ही इतवार को इंशाअल्लाह शाहराह फैसल पर जितना बड़ा मार्च हमने आज से 2 महीने पहले किया था, उसका डबल कम से कम मार्च करना है, बड़ा मार्च करना है। तैयार है इसके लिए इंशाअल्लाह? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अल्लाह ताला हमसे पूछे नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं था। ये जानते हैं कि हमारे इंतखाबात भी हमारी इबादत हैं, हमारी सियासत भी हमारी इबादत है, हमारी नशिस्तें भी हमारी इबादत है, सब इकामत दीन का काम है। कहीं लेकिन ये ना हो कि हमसे पूछा जाए कि कहीं तुम इस काम में ऐसे लगे कि दुनिया में जब तारीख रकम हो रही थी, मुजाहिमत की तारीख लिखी जा रही थी, इंसानी तारीख में इनकलाब आ रहा था, अहले मगरिब अलग, हुक्मरान अलग हो गए थे, मुस्लिम अवाम अलग, मुस्लिम हुक्मरान अलग हो गए थे, तो ऐसे मौके पर तुमने अपने गजा के लोगों को क्यों बुलाया? तो इंशाअल्लाह हम शाहराह फैसल पर भरपूर गजा मार्च करेंगे इंशाअल्लाह।